Hello guys, I am Sonam. Now we are discuss ICT MCQ Booster 200 questions part 2. Question 1. Mention the any two advantages of the computer. A. Internet. B. High speed. C. Accuracy. जो मेन कंप्यूटर की एडवांटेज है वो हाई स्पीड और एक्यूरेसी है। इंटरनेट अगर आप लगाओगे तभी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट कंप्यूटर में दो ऑप्शंस हमेशा होंगी। सो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट इज यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद द नॉलेज ऑफ द डाटाबेस। किसके साथ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आजकल बिग डाटा चल रहा है, जैसे अमेजोन में देखा है इतना इतना बड़ा डाटा होता है, गूगल में इतना डाटा होता है जो एक पर्टिकुलर डाटाबेस में स्टोर नहीं हो सकता। उसके लिए क्या बना है? बिग डाटा एनालिटिकल। सो ऑप्शन इज बिग डाटा एनालिटिकल। 23rd क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू शेयर द रिसोर्सेज एट लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट पे कौन रिसोर्स शेयरिंग करता है? इमेज प्रोसेसिंग, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा माइनिंग। इमेज प्रोसेसिंग होता है जो इमेज को प्रोसेस करता है। डाटा साइंस मीन्स डाटा को कलेक्शन को। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा चीज़ है जो शेयरिंग द रिसोर्सेज, जो अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। जैसे हमने किसी का प्रिंटर लेना है, स्कैनर यूज़ करना है, जैसे हमारे 4 पीसी लगे हैं, उसमें एक में ही प्रिंटर लगा है, और ये क्या करता है? शेयर द रिसोर्सेज। शेयर रिसोर्सेज मीन्स एक पीसी अपने सारे रिसोर्सेज जो है यूज़ करता है। ज़्यादातर यही होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे एक ही हम प्रिंटर लगाते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, डैश इज डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले। ये आजकल क्वेश्चन डिमांड में है। क्वालिटी की बात आ गई ना, क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले, तो क्या है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन चेक करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, जितनी क्लैरिटी आप चाहते हो उतनी ही हमारी क्या होगी? रेजोल्यूशन अच्छी होगी। बेसिक एलिमेंट ऑफ द इमेज। बेसिक एलिमेंट जो होता है वो हमेशा होता है पिक्सल। पिक्सल मतलब डॉट, जो हम कई बार लाइन भी बनाना चाहते हैं उसमें क्या यूज़ होता है? पिक्सल। ये आजकल जो डिमांडिंग यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, अब हम नेक्स्ट 20 कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बेसिक एलिमेंट ऑफ इमेज क्या है? पिक्सल। याद रखना ये दोनों क्वेश्चन। जो क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले कौन करता है? रेजोल्यूशन। और बेसिक एलिमेंट कौन है? पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट आजकल कौन सी पेमेंट हो रही है? कौन सी हो रही है पेमेंट? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है। ए ऑप्शन में है यहाँ, डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टम इज यूज। ए कस्टमर बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स विच आर डिजिटली साइंड बाय कॉइन इशूइंग बैंक। ए क्रेडिट कार्ड पेमेंट, RSA क्रिप्टोग्राफी। कुछ इसका करेक्ट आंसर है कस्टमर बाय करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स बाय करता है, जो डिजिटली हम कॉइन्स को इशू करते हैं, किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना एक बार। ए डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर वो होते हैं जहाँ पे ऑथेंटिकेशन, मतलब हमारी जो हम जब साइन करते हैं, पहले हम ये देखते हैं ना कोई यूनिक है, सिर्फ एक की होती है जो सेंडर को पता होती है। ये नहीं, ऐसे तो डिजिटल सिग्नेचर हम कहीं पर साइन करते हैं, कोई भी कॉपी कर सकते हैं। ऐसी की होती है जो सिर्फ सेंडर को पता होती है, उसके द्वारा ही हम ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। कौन सा? यूनिकली टू ए की ओनली ए सेंडर नोस, ये ऑथेंटिकेशन होती है। पॉइंट याद रहेंगे, ध्यान से ही याद रखना। डिजिटल सिग्नेचर आ सकता है क्वेश्चन। फायरवॉल एज ए पार्ट ऑफ राउटर प्रोग्राम। फायरवॉल क्या है? फिल्टर पैकेट ट्रैवलिंग फ्रॉम एंड टू इंट्रानेट फ्रॉम द इंटरनेट। इंट्रानेट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रानेट और एक्सट्रानेट दो चीज़ें होती हैं।
इंट्रानेट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम बात करते हैं। राउटर प्रोग्राम मीन्स फायरवॉल, मतलब 10-15 पीसी है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंट्रानेट। ठीक है, ये फिल्टर पैकेट ट्रैवलिंग करता है कि कौन सा डाटा कहाँ पे सेंड करना है। अब 10 पीसी है मेरे पास, उन्होंने क्या देखना है कि किस पे डाटा सेंड करना है, किसका काम है, इंटरनेट का। ध्यान से याद रखना, फायर वाले से राउटर प्रोग्राम में क्या है, फिल्टर पैकेट करता है ट्रैवलिंग फ्रॉम एंड टू इंट्रानेट फ्रॉम द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो चीज़ है जिसमें हम किसी भी कंप्यूटर के द्वारा कोई लेन देन करते हैं। कॉमर्स विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन यूजिंग कंप्यूटर कनेक्टेड बाय टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसके साथ कंप्यूटर होता है, ट्रांजैक्शन करते हैं, और क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, क्लियर। इसमें हम ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, ई मार्केटिंग आ जाता है, ई पेमेंट आ जाता है जिसके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बोलते हैं, और क्या होता है, ऐसे बहुत से हैं, ई कॉमर्स है, ई मार्केटिंग है, ई बिजनेस है, ई गवर्नमेंट है, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो चीज़ है जब हम गुड्स बेसिकली हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़ करके, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बुक इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द बुक्स विच कैन बी असेस्ड। अब हम ई बुक किसके साथ करते हैं, आजकल ई बुक रीड करते हैं ना, PDF के फॉर्म में मिल रही है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक बुक का गूगल बुक पे भी हमें कई बुक्स मिल जाती है। वो क्या है, ICT टूल्स एंड इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगी तो आपको ई बुक मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट मेन पॉइंट है। ई बुक क्या है, कोई भी चीज़ है। अब UGC की बुक्स होती हैं, अब हम उसको ई बुक में लेना चाहते हैं, क्या होती है, आपके फ़ोन में सेव हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ बुक। ठीक है, कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर वायरस पे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोग्राम इज़ यूजली हिडन इन। वायरस कहाँ पे हिडन होता है, ज़्यादातर होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्योंकि देखो, जैसे कोई हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किया, जैसे कुछ भी ओपन किया, कई बार वो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता, वायरस के कारण। कई बार उसकी स्पीड कम हो जाती है। कई बार आप देखते होंगे पर्टिकुलर एक ऐप ऐसा है जिसको चलाने पे आपका PC, लैपटॉप, मोबाइल जो है बहुत लेट प्रोसेसिंग करता है। वही ऐप, मतलब पर्टिकुलर, जब कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करेंगे तो पर्टिकुलर की ही बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिस्टम में कुछ हो सकता है। सो आंसर इज बोथ A एंड B। अब 3 प्रिंसिपल ऑफ स्वयं। स्वयं ने 3 प्रिंसिपल निकाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एग्ज़ाम में भी आया था। कौन कौन से, असेस, इक्विटी, क्वालिटी, ये याद रखना। ACQ, ACQ। ठीक है, कौन से 3 प्रिंसिपल है, असेस, इक्विटी और क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम क्या होती है। वैसे मैं स्पैम की एक बताती हूँ। स्पैम जहाँ पे भी होती है ना, वहाँ ईमेल के रिगार्डिंग आएगा। किसके रिगार्डिंग आएगा, ईमेल के रिगार्डिंग आएगा। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सब पे क्या है, ईमेल है। वैसे क्वेश्चन मैंने 2-3 देखे थे, ये आपको समझाने के लिए किया है। तो ईमेल में क्या होता है, कई बार सिंपली उन्होंने कई स्पैम में बताया होगा, एक पर्टिकुलर ऑप्शन में ईमेल आएगा। अब क्या है, अनसॉलिकेटेड कमर्शियल ईमेल, याद रखो, अनसॉलिकेटेड कमर्शियल ईमेल। कमर्शियल भी होगा, नॉन कमर्शियल भी होगा, पर हमने स्पैम में अनसॉलिकेटेड कमर्शियल ईमेल। हम कई बार क्या करते हैं, ऐड देते हैं, बहुत सारे ऐड, मतलब जो ऐड देते हैं ना, 100, 1000, 2000 बंदों को भेजते हैं। अब वो स्पैम क्या करता है कि उसको पता लग गया ये एक साथ काफ़ी जगह सेंड हुई है,
वो आपको इनबॉक्स में नहीं दिखा के किस में दिखाएगा, स्पैम में दिखाएगा। ठीक है, आप स्पैम ओपन करना ईमेल का कभी भी, तो देखना आपकी बड़ी सारी ईमेल्स वहाँ पे आएगी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इन इंटरनेट कम्युनिकेशन कुकीज़ कहाँ पे यूज़ होती है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकी क्या होती है? स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एट सर्वर साइड। सर्वर साइड पे जितना भी इंटायर सेशन होता है ना, उसको स्टोर करके रखता है। वो कौन है? कुकी। अब कैसे एग्जांपल मतलब इसमें एग्जांपल क्या होती है, जैसे आपने कुछ भी सर्चिंग की है सर्वर साइड, मतलब हमने कोई साइट ओपन की है, हम जब हिस्ट्री में चेक करते गूगल क्रोम की या गूगल में, कई बार हम इसमें फास्ट आजकल मोबाइल में आते हैं ना, लास्ट आपने क्या ओपन किया वो दिखता है ना, वो क्या यूज स्टोर करता है? कुकी। उसके पास ऑथेंटिकेशन है, इंफॉर्मेशन सर्वर साइड के इंटायर सेशन में जो भी उसने सेव किया। ठीक है, इसको एक बार याद रख लेना। अगर नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वेब सर्वर? वेब सर्वर में कौन सी नहीं यूज़ होती? ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज पाइथन। आजकल जो सबसे ट्रेंडी लैंग्वेज कौन बन गई है? पाइथन, क्योंकि बहुत इजी है, इसको असेस करना बहुत इजी है। C++ पहले थी, अब जावा PHP, अब क्या चल रही है? पाइथन चल रही है। और ये क्या है? सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर नहीं है, वेब पे नहीं। अपाचे भी किसके लिए यूज़ होता है? PHP के लिए। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हम सर्विसेज करते हैं सारे वेब सर्वर है, बट क्या है? पाइथन है नहीं है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में क्या होता है? इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्वेश्चन आया है 2 बार, मतलब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रोटोकॉल टाइप्स होते हैं, पाथ ऑफ वेब रिसोर्स होते हैं, डोमेन नेम, पोर्ट नंबर होते हैं। ये याद रख लो, प्रोटोकॉल टाइप, पाथ ऑफ वेब रिसोर्स, डोमेन नेम, पोर्ट नंबर, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? यूआरएल में। इसका अलग अलग पॉइंट भी आ सकता है, यूआरएल इंक्लूड डोमेन नेम और पोर्ट नंबर, पाथ ऑफ वेब रिसोर्स, इसमें सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। वाईफाई तो आजकल सब यूज़ करते हैं। वाईफाई की एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फाइडेलिटी। इसमें वायर्ड भी आएगा, पर कभी भी ये याद रखना वायरलेस होगा। वाईफाई हमेशा वायरलेस होता है। और पहली ऑप्शन तो वायर्ड तो होगा ही नहीं। फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या लेना देना? F5 लिखा है, फाइडेलिटी। ठीक है, ईडीआई का इस पर स्टैंड करती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज करते हैं ना, जैसे मेरे पास कोई PDF पड़ी गया, मैं आपको सेंड कर रही हूँ, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ असेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग एन ईमेल अकाउंट एंड मेल कॉरेस्पेंड विदाउट द नॉलेज। अब क्या है, मेरे को किसी ने आपका मेल अकाउंट हैक कर लिया है। ठीक है, वो मैनिपुलेट भी कर रहा है, असेस भी कर रहा है, और उसका कॉरेस्पॉन्ड आपको मेल भी भेज रहा है, किसी और को, आपके नॉन को मेल भेज दी आपके नेम से। ये क्या है? ईमेल हैकिंग। इसकी एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, आपने मेरे को अपनी मेल आईडी बताई। ठीक है, मेल आईडी तो हम इजीली बता देते हैं, बट उसका पासवर्ड किसी के पास नहीं होता। जो हैकर्स होते हैं ना, वो अपने आप उसका पासवर्ड असेस कर लेते हैं हैकिंग से। जब ईमेल की बात हुई ना, ईमेल अकाउंट, तो कौन सी हैकिंग हुई? ईमेल हैकिंग हुई। ठीक है, इसको ना नेटवर्क हैकिंग कहेंगे, ना डिजिटल, ना हार्डवेयर। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग। हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे हम कंटिन्यू इसकी सीरीज़ बनाएंगे 20 क्वेश्चंस करके। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या कोई भी डाउट है आप पूछिए, आपको ऑन द स्पॉट आंसर मिलेगा।
अगर आपको लगता है कि हम मेरे डाउट्स जो हैं हमें और भी किसी सब्जेक्ट में ICT रिसर्च किसी में भी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए AS क्लासेस। आपको उस पर ऑन द स्पॉट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।